दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे है बाजार में गिरावट और आप देख सकते हो कि सभी शेयर धराशायी हुए। लेकिन जियो फाइनेंशियल का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे आ चुका है और लगातार शानदार फैसले किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक ने भी ज़बरदस्त फैसला कर लिया है। आने वाले समय जितने भी जो इन्वेस्टर है जिन्होंने जियो पेमेंट बैंक में अपने पैसे रखे हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा नए एनएफओ भी लॉन्च कर दिए गए। लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना जियो फाइनेंशियल को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। अब क्वार्टर टू आने वाला क्या है, उम्मीद क्वार्टर टू से वो भी जानेंगे। साथ में यहाँ पे हम रिलायंस पावर की बात करें। रिलायंस पावर में एक दिन खुशी आती है फिर दूसरे दिन बहुत बुरी खबर आती है जिससे शेयर की प्राइस नीचे आ जाती है। अनिल अंबानी देख सकते हो कि क्लेरिफिकेशन दे दे के थक गए कि सारे पुराने मामले उनका इससे कोई लेना देना नहीं, अब वो मेहनत से काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीद है रिलायंस पावर से, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करेंगे। इसकी जो प्रमोटर कंपनी है वो नीलाम हो गई है और वेदांता ने उस बोली को जीता है। अब जेपी पावर के जो लैंडर्स है वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। ऐसे में क्या है आगे उम्मीद जेपी पावर से, क्योंकि स्टॉक तो इस समय काफ़ी फेयर वैल्यू पे, क्या आगे आने उसमें कुछ बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 306 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.02% की गिरावट देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई थी, बाजार ने साथ दिया हो तो यहाँ पे तेजी बन जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार में गिरावट का माहौल बना जिससे दबाव यहाँ पे देखने को मिला। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपना इक्विटी फंड जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप फंड लॉन्च कर दिया है। एक ज़बरदस्त, ये समझ सकते हो, ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने 50% का जॉइंट वेंचर्स बनाए और अब शुरुआत कर दी है शानदार बिजनेस की। तो जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपना इक्विटी फंड जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप फंड लॉन्च किया है। इस न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ में मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 तक निवेश किया जा सकता है। तो जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड दोनों का मिलकर ये 50% का जॉइंट वेंचर्स है और अब ये तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस योजना में कोई भी निकासी शुल्क नहीं लगता है। निवेशक न्यूनतम 500 रुपये की एक मुश्त या स्विच इन अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये में आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि कोई भी अतिरिक्त योगदान 1 रुपये के गुणांक में आप होना चाहिए, यानी जितना चाहे आप उसको बढ़ा सकते हैं 1 रुपये के हिसाब से। और एसआईपी में कम से कम 500 रुपये प्रति किस्त, 1 रुपये की किस्त में न्यूनतम 6 किस्तों को प्रतिबद्धता के साथ निवेश करना होता है। ये फंड ब्लैक रॉक के सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी यानी एसएई अप्रोच पर आधारित है। ब्लैक रॉक का सिस्टमेटिक एक्टिव जो इक्विटीज एसएई अप्रोच बिग डेटा, एडवांस एनालिटिक्स और विशेषज्ञों के अनुभव का इस्तेमाल करता है ताकि निवेशक को बेहतर सलाह दी जा सके। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सोशल मीडिया की बातचीत से लेकर सैटेलाइट डाटा तक की जानकारियाँ को निवेशकों तक देता है और उससे जो जानकारी है वो उसको बदलता भी रहता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त फैसला है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि निवेश के जरिए लंबी अवधि में पूंजी में बढ़ोतरी करना। इसके लिए यह इक्विटी और इक्विटी से जुड़े विकल्पों में निवेश करेगा, वो भी अलग अलग मार्केट में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। हालांकि ये जरूरी नहीं कि स्कीम अपना निवेश उद्देश्य पूरी तरह से हासिल कर पाए, हो सकता है कि वो जो सोच रहे वैसा न हो। तो जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर CIO ऋषि कौल ने कहा कि ये हमारा पहला एक्टिव इक्विटी फंड है जिसमें ब्लैक रॉक की खास सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी यानी एसएई अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है। एसएई की मदद से हम फंड लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रदान करने वाला लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं, वह भी अनुशासित निवेश प्रक्रिया और रिस्क फ्रेमवर्क के तहत जो मार्केट साइकिल में भी स्थिर रहे। तो एक बड़ा शानदार फैसला किया गया। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की जो सब्सिडीज कंपनी जियो पेमेंट बैंक ने एक सोमवार को नई स्कीम लॉन्च कर दी है। अब आप देख लो कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े जो बिल्कुल निष्क्रिय है, जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, उस पर 6.5% का ब्याज आप प्राप्त कर सकते। तो जियो फाइनेंशियल ने ये बयान दिया है कि कुछ ही क्लिक के साथ कोई भी जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट होल्डर सेविंग को प्रो अकाउंट में अपग्रेड कर सकता है। ग्राहकों को अपनी पसंद की एक लिमिट तय करनी होगी। ये लिमिट शुरुआती चरण के दौरान 5000 रुपये से शुरू होगी और खाते में इस 5000 लिमिट के ऊपर सारे पैसे ऑटोमेटिकली एक कुछ चुनिंदा ओवरनाइट अवधि के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर दिए जाएंगे, जिनमें कम जोखिम होता है।
ग्राहक इस सुविधा के माध्यम से प्रतिदिन 1,50,000 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसे सेबी के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार रिडीम किया जा सकता है। ग्राहकों के पास अपने निवेश का 90% तक हिस्सा तुरंत रिडीम करने की सुविधा है। इसमें अधिकतम 50,000 रुपीज़ रिडीम कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा पैसे तो 2 दिन में आप रिडीम कर सकते हैं। जियो फाइनेंस ऐप के माध्यम से पूरी तरह से प्रक्रिया डिजिटल रूप से अपनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस स्कीम के जरिए निवेशक बिना किसी एंट्री या एग्जिट लोड, हिडन चार्ज या लॉक इन पीरियड के अपने रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं और जब चाहे पैसा प्राप्त कर सकते हैं। पैसे का पूरा कंट्रोल निवेशक के ऊपर है। ये बहुत ही शानदार स्कीम है जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं अच्छे रिटर्न के साथ। तो एक ज़बरदस्त फैसला किया गया जिससे आने वाले समय कस्टमर बेस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। 46.50 पर क्लोजिंग थी, 2.80% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। फिलहाल रिलायंस पावर के लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि अनिल अंबानी की जो पुराने कारनामे हैं वो सामने रह के आ रहे हैं और इन कंपनियों पर भारी पड़ रहे हैं, जबकि रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा दोनों कर्ज मुक्त हो चुकी है और प्रॉफिट में भी आ चुकी है। लेकिन आने वाले समय उम्मीद तो बहुत है, प्रॉब्लम सारी होगी, उसके बीच में यहाँ पे संभावना ये देख सकते हो कि कंपनी फंडामेंटली भी मजबूत हुई है। इस पर फंडामेंटल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मार्केट कैप इस समय रिलायंस पावर का 19,214.80 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो मात्र 6.20 का है, तो इंडस्ट्रीज़ के पी रेशियो के मुकाबले ये बहुत ही लो है। इससे आप समझ सकते हो कि स्टॉक वाकई में बहुत ज़्यादा कम प्राइस में दिखाई दे रहा है। और नेट प्रॉफिट टीटीएम में देखें तो 3,090.35 करोड़ के आसपास है, जिसमें 265.3% की लास्ट साल में इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले एक साल में वृद्धि हुई है नेट प्रॉफिट में। अब नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ इसको आरओई देखें, इसका तो 18.04 है, जो 201.3% पिछले साल के मुकाबले वृद्धि दिखा रहा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो इसमें 7,476 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 6% डिक्रीज हुआ लास्ट ईयर के मुकाबले। और ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो ये आपको 6% डाउन दिखाई देगा। बुक वैल्यू 1.30 की है, जो इंडस्ट्रीज़ के बुक वैल्यू के मुकाबले बहुत ही कम है। इसका MFI 47.20 का है, RSI इसका 45.60 का। इसका मतलब इतना ओवरबोट जोन में नहीं, ओवरसोल्ड जोन में। EPS इसका 7.34 का है। डेट टू इक्विटी रेशो मात्र 0.93 का है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 25.53 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर हिसाब से देखें तो 565.04 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट इसका 44.68 करोड़ के आसपास है। कुल मिला के काफ़ी अच्छे फंडामेंटल जो इशारा करे कि आने वाले में देखो कि रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। अगर हम इसको पेयर कंपनी से तुलना करें तो रिलायंस पावर का पीबी रेशो 1.32 का है, उसका पी रेशो 6.40 का है, जबकि NTPC का पीबी रेशो 1.77 है और इसका पी रेशो 13.88 का है। अदानी पावर की बात करें तो पीबी रेशो 5.25 का है और यहाँ पे 25.23 का इसका पी रेशियो है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात करें तो पीबी रेशियो 2.79 का है और पी रेशियो 17.40 का है, जबकि टाटा पावर की बात करें तो 3.42 का पीबी रेशियो और इसका पी रेशियो 31.12 का है। क्लियरली देख सकते हो कि इस पेयर कंपनी की तुलना में रिलायंस पावर बहुत ही कम दिख रहा है पी रेशियो के हिसाब से। ऐसे में आने वाले समय ये बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। चलते हैं हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। 18.04 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.53% की गिरावट देखने को मिली। तो जेपी पावर का शेयर भी 27 तक चला गया था पिछली बार तेजी के दौर में, लेकिन उसके बाद 18 पे आ गया है और अभी फिलहाल आप देखें तो स्थिति बिल्कुल वेट एंड वॉच की है, क्योंकि वेदांता ग्रुप ने बोली तो जीत ली है, लेकिन अभी जो इसके लैंडर्स है उनकी तरफ से रजामंदी मिली नहीं है और दूसरी तरफ वेदांता के जो शेयर होल्डर है और जो उसके निवेशक है उनको भी ये सौदा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि वेदांता भारी कर्ज में डूब जाएगी कंपनी, उसको नुकसान होगा, तकलीफ होगी, क्योंकि वो अपने कोर बिजनेस को उससे जो पैसे का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बड़ी रकम है। लेकिन जो भी हो वेदांता ने बोली जीती है और अब जेपी पावर के जो लैंडर्स है ICICI बैंक से जुड़े हुए दूसरे और जिनकी पास करीब 24-25% की हिस्सेदारी, वो भी बिकवाली करना चाहते हैं। और अदानी पावर, इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे वेदांता और इसके अलावा आप देखें तो ओक ट्री, कोटक एसेट, ये सारी कंपनियां रेस में है जो इसमें खरीदारी करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि किसके नाम पे कंपनी होगा, उम्मीद बहुत ज़्यादा है और ये स्टॉक वाकई में अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका पी रेशियो बहुत लो है और ये अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में यहाँ से आने वाले समय इसमें उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है और जल्द ही इसको नया प्रमोटर मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।